Good evening friends, welcome to PK JPSC and BPSC चैनल। PK JPSC और BPSC चैनल में आपका स्वागत है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में मैं चैप्टर 3 का वीडियो बना रहा था और आई हैव अपलोडेड 3 वीडियोस और आज इसका 4th पार्ट है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अध्याय 3 में अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक है बिहार इकोनॉमिक सर्वे में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी एंड सेक्टर्स, मतलब पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी क्षेत्र। तो लेट्स सी कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे में इन तीनों चीज में किस किस बातों को रखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, फिशरीज देखिए, बिहार इज नॉट ए स्टेट जिसमें कोई सी से कोई भी पार्ट नहीं लगा हुआ है। एक्चुअली इसे लैंड लॉक स्टेट है, तो ऑब्वियसली जब सी से पार्ट नहीं लगा हुआ है, जब स्टेट बॉर्डर सी से नहीं लगता है, तो इसका मतलब आप लैंड लॉक यानी इनलैंड फिशिंग ही कर सकते हैं बिहार में, ठीक है। और पशुपालन तो है ही, देयर आर मेनी लाइफ स्टॉक। पशुपालन मतलब गाय, बैल, बकरी, इन सबको पालते हैं बिहार के फार्मर्स, ठीक है। एंड डेयरी सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। डेयरी सेक्टर में जो एक्चुअली जो पशु जो दूध देते हैं उसको भी पालते हैं बिहार के फार्मर और किसान, ताकि उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। तो देखिए, इन तीनों क्षेत्र फिशरी, लाइव स्टॉक यानी पशु और डेयरी क्षेत्र एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। मतलब अगर मैं बोलूं लेबर इंटेंसिव सेक्टर, इसका मतलब है श्रम प्रधान क्षेत्र। मतलब इसमें लोगों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, और इसीलिए एम्प्लॉय लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के बड़े हिस्सों को ये रोजगार देता है। जब ये लेबर इंटेंसिव या श्रम प्रधान क्षेत्र होगा तो ऑब्वियसली ये आबादी के बड़े हिस्सों को रोजगार देगा, बहुत लोग इसमें आके जुड़ेंगे, बहुत थोड़ा सबको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए बिहार गवर्नमेंट फिशरी यानी मछली पालन, पशु यानी लाइव स्टॉक और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या इन तीनों के बारे में लिखा गया है या क्या क्या बोला गया है, लेट्स डिस्कस। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, देखिए लाइव स्टॉक, एक सेकेंड, लाइव स्टॉक एंड एक्वाकल्चर, पहले ये आपको पता होना चाहिए। लाइव स्टॉक मतलब पशुधन, और एक्वाकल्चर जैसे जलीय लाइक फिशरी, अगर इन दोनों को मिला दीजिए तो एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए जो एडिशन होता है वो एग्रीकल्चर में वो 7.10 है परसेंटेज। अगर आप देखें, चैप्टर का नाम था एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो ये सारे चीज लाइव स्टॉक, फिशरी, एक्वाकल्चर, ये सारे चीज आते हैं अलाइड सेक्टर में। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी में या फिर जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर में, वो है अराउंड 7.10%। तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इसको 7.10 को बढ़ा के थोड़ा 20% कर लें तो इनकम, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इसीलिए एक इन्होंने प्लान बनाया, लाइव स्टॉक मास्टर प्लान 2018-19 से 2022-23 तक। इसका मेन काम क्या है? ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, आप मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएं, मीट का प्रोडक्शन बढ़ाएं, एग्स का मतलब अंडे का प्रोडक्शन बढ़ाएं, और फिश का प्रोडक्शन बढ़ाएं मतलब मछली का प्रोडक्शन बढ़ाएं। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाएं, साथ साथ मार्केटिंग भी करें इसका, ताकि अगर मार्केटिंग करेंगे तभी आपको पैसा आएगा। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता है, इसको प्रॉपर मार्केटिंग करें, दूसरे स्टेट में भेजें, दूसरे कंट्री में भेजें, तब पैसा एक्चुअली फार्मर के पास, या फिर जो एक्सप्लिसिटली मिल्क डेयरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मीट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पास पैसा आएगा। तो इसीलिए ये प्लान है 2018 से 19 टू 2018-19 टू 2022-23 लाइव स्टॉक मास्टर प्लान। याद रखिए, पशुधन मास्टर प्लान है, जो एक्चुअली मेन एम है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है दूध में, मांस में, अंडे में और मछली में, और साथ साथ मार्केटिंग भी करना है उसको। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पशु के बारे में इन बिहार और डिफरेंट स्टेट में। अगर आप देखें, मैं 3 स्टेट को एक्सप्लिसिटली लिया हूं क्योंकि बिहार तो बिकॉज बिहार इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे अगर 2012 में देखें तो पशु की जो जनसंख्या थी अराउंड 32.9 मिलियन थी, ये मिलियन में है, तो ठीक है।
32.9 मिलियन थी और बाद में 2019 में मतलब एक साल पहले 36.5 मिलियन हो गई। मतलब ये इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कैटल का था, लाइव स्टॉक का है या पशु का है, वो बढ़ा है। और ये जो प्रतिशत चेंज हुआ है अराउंड 10.67% चेंज हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में 68.7 मिलियन पशुधन थे 2012 में, अब थोड़ा घट गया एक्चुअली 2019 में 67.8 मिलियन है। ये प्रतिशत परिवर्तन में अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीज हुआ है अराउंड -1.35%। लेकिन फिर भी देखने लायक यह है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पशु अभी भी यूपी में है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया में सबसे ज्यादा पशु किस स्टेट में मिलते हैं? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। मैंने वेस्ट बंगाल को क्यों इंक्लूड किया? वेस्ट बंगाल में देखिए पहले 2012 में पॉपुलेशन था 30.3 मिलियन, 2019 में 37.4 मिलियन। लेकिन ये जो प्रतिशत चेंज हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया के हर स्टेट को। अगर आप देखें प्रतिशत चेंज यानी परसेंटेज चेंज, तो अगर आप पाएंगे कि 23.232 सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज वेस्ट बंगाल में हुआ है। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रतिशत चेंज हुआ है पशुधन का, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज्यादा पशुधन है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत चेंज हुआ है सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। ओके, थोड़ा सा बिहार का पशुधन देख लेते हैं। थोड़ा डेटा है वो देख लेना चाहिए, 2003, 2007, 2012, 2019 का। गाय बैल देखिए, ये सब हजार के आंकड़े में है, मतलब मिलियन के आंकड़े में है। पहले था 10470,000, फिर ये बढ़ा है, गाय बैल बढ़े हैं, भैंसा भी अगर आप देखें तो बढ़े हैं। भेड़ सिर्फ घटा है, ये थोड़ा घटा है। बकरा बकरी भी एक्चुअली बढ़ा है। सुअर घटा है, ठीक है, सुअर द नंबर ऑफ पिग्स का पॉपुलेशन बिहार में घटा है। अन्य में जो आते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ा है। कुल पशुधन अगर देखें तो 36454 मिलियन या हजार में है, ठीक है। सो इतने हजार पूरे मिला के पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक है। लेकिन अगर पोल्ट्री पक्षी मतलब मुर्गा, ये जो है बिहार में है 16525, ये भी पॉपुलेशन एक्चुअली बढ़ा है। तो आपको ये याद रखना है, भेड़ और सुअर को छोड़ के सारा पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक यानी पशु धन बढ़ा है। और इवन पोल्ट्री पक्षी का पॉपुलेशन एक्चुअली बढ़ा है। ओके, सो हम लोग ये देखते हैं डिफरेंट सेक्टर में देखते हैं। जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जो आपको पैसा देता है, दूध एक पैसा देता है, ठीक है, दूध। तो दूध का प्रोडक्शन हम लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में 2014-15 से, डेटा इन्होंने 2014-15 से दिया हुआ है, और 2018-19 लास्ट 5 साल में बढ़ा है या घटा है, ठीक है। पशुधन, मत्स्य एवं डेयरी उत्पादों का उत्पादन हम लोग देख रहे हैं। तो आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कितना है 2014-15 में और 2018-19 में ये कितना था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना है, दूध यानी मिल्क का प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है 2014-15 से 2018-19 में, ठीक है। पहले फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आपको ये याद होना चाहिए कि 2014-15 में 77.75 लाख टन दूध होता था, 2018-19 में 98.18 लाख टन दूध हो रहा है। तो प्रोडक्शन एक्चुअली बढ़ा है। व्हाट अबाउट अंडा? अंडा का भी प्रोडक्शन एक्चुअली बिहार में बढ़ा है। पहले 98.35 करोड़ था 2014-15 में, और उसके बाद 2018-19 में 176.33 करोड़ हो गया। हालांकि ये मैंने देसी अंडा का फोटो डाला है, लेकिन अंडा मतलब देसी अंडा एज वेल एज पोल्ट्री अंडा दोनों। ओके, व्हाट अबाउट उल? ठीक है, उल का भी प्रोडक्शन एक्चुअली बढ़ा है। अगर 2014-15 में देखें तो 2.78 लाख किलोग्राम बिहार प्रोड्यूस करता था, आज प्रोड्यूस करता है यानी 2018-19 में 3.12 लाख किलोग्राम। ओके, मीट का प्रोडक्शन, मीट में बहुत सारा आ जाएगा, चिकन आ जाएगा, मटन आ जाएगा, पॉर्क आ जाएगा, सब कुछ। तो अगर आप उसका प्रोडक्शन देखें तो मीट का प्रोडक्शन में 2.94 लाख टन था 2014-15 में अगेन, और 2018-19 में ये प्रोडक्शन बढ़ के 5.70 लाख टन हो गया, ठीक है। ये 2014-15 का डेटा है। तो ये भी प्रोडक्शन बढ़ा है। तो अंडा, दूध,
मीट, उल, ठीक है, सब में प्रोडक्शन बढ़ा है बिहार में लास्ट 5 साल में। ओके, फिशरी मतलब मछली, और एज यू नो क्योंकि बिहार जो फिशिंग करता है वो इनलैंड फिशिंग करता है, तालाब में करता है, नदियों में करता है, तो इसका भी प्रोडक्शन 2014-15 के हिसाब से 2014-15 में 4.79 लाख टन होता था, और अब ये प्रोडक्शन एक्चुअली बढ़ गया है 6.22 लाख टन। सो ठीक है, इवन इनलैंड फिशरिंग बढ़ा है। तो थोड़ा सा मछली पालन के बारे में हम लोग बात करते हैं बिहार में। ओके, तो पहले इंपॉर्टेंट चीज है फूड एंड न्यूट्रिशनल। क्यों मछली पालन इंपॉर्टेंट है? देखिए, मछली पालन का सिर्फ इससे पैसे से इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो है ही, एक्स्ट्रा इनकम तो बिहार के किसानों को देता ही है, नो डाउट, लेकिन ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। आपको ये पता होना चाहिए फूड इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अगर ये सोर्स है, इसीलिए ये फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देता है। बिहार में एक्चुअली माल नरिशमेंट वैसे भी बहुत ज्यादा है, तो फिश एक्चुअली हेल्प करता है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है, इसीलिए भी इसको बिहार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप मछली को पालिए। तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा करता है फिशिंग, और वाटर कंजर्वेशन भी करता है। आप पूछ सकते हैं वाटर कंजर्वेशन कैसे करेगा? देखिए, सी तो है नहीं कोई बिहार के आसपास, तो आपको जब मछली लगाना है तो आपको तालाब खोदना होगा, ठीक है, तालाब, दो बड़े बड़े तालाब खोदने होंगे। अब आप तालाब में पानी डालिएगा, और पानी डालिएगा तो वो जो पानी है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, तो इसीलिए वाटर कंजर्वेशन भी बढ़ेगा और रिचार्ज भी करेगा, हेल्प इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। आप तालाब खोदेंगे, उसमें पानी डालेंगे तो आपका वाटर कंजर्वेशन, वाटर बचा भी, जो रेनी सीजन में यानी जो बारिश के सीजन में वो तालाब, वो पानी जो बह जाता था, अब वो तालाब में जाएगा, अब वो तालाब में जाएगा तो पानी आपका संचय हुआ, जल संरक्षण हुआ, और उसी के कारण भूजल को रिचार्ज करने में भी मदद करेगा। तो दिस आर एक्चुअली, इसीलिए मछली पालन का ये सब एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा का भी आपको पैसा मिलेगा। कैसे? जैसे बिहार अपना जो मछली है, इनलैंड फिशिंग मतलब लेक से जो मछली पकड़ा जाता है उसको नेपाल में भेजती है, तो नेपाल से थोड़ा पैसा आता है। तो अगर इसी चीज को हम बहुत ज्यादा स्केल में बढ़ा दें तो मे भी हम लोग बाहर बड़े देशों में, यूरोप में भेज सकते हैं, अमेरिका में भेज सकते हैं, तो उससे आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अगर किसी ने तालाब खोदा और मछली पालन शुरू किया, उसने अपना मछली को, अच्छे क्वालिटी के मछली को विदेश के मार्केट में भेजना शुरू किया और वहां से पैसा आना शुरू हुआ, तो फिर उसको जो फायदा होने लगेगा तो फिर से दूसरा तालाब खोदेगा, तो और उसके लिए वो नए लेबरर रखेगा, तो जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, उसकी लेबरर की इनकम बढ़ेगी। इसीलिए मछली पालन गवर्नमेंट ऑफ बिहार इसको प्रमोट कर रही है कि इट्स ए वेरी गुड थिंग कि इसको प्रमोट किया जाए। ओके, अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें ना, तो बिहार रैंक 4th इनलैंड फिशिंग, मतलब मछली पकड़ने में बिहार का 4था रैंक है, मतलब इनलैंड फिशिंग, मतलब नॉट सी का नहीं, इनलैंड मतलब आप अगर जो स्टेट जिसमें सी नहीं है, जिसको जो तालाब में खोद के मछली पालन करते हैं, उसमें बिहार का 4था स्थान है, ठीक है। ओके, फिशरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू 1.6% ऑफ स्टेट्स ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सो एक जीडीपी भी बढ़ाता है, तो 1.6%, ठीक है, ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ बिहार। अगर इसको सोचिए 1.6% को अगर 5% भी कर लें या 7% भी हम लोग कर लें तो कितना फायदा होगा, इनकम बढ़ेगा। जितना ज्यादा इनकम आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई फिशिंग का अच्छा से ये लगे, स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि लोग फिशिंग करें, फिशिंग में एम्प्लॉयमेंट भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है ना, फिश के सीड को, मतलब छोटे छोटे जो फिश होते हैं, जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जैसे लीडिंग प्रोड्यूसर जो स्टेट मधुबनी में, दरभंगा में और ईस्ट चंपारण में, 3 जिला में फिश का सीड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्लिसिटली प्रोड्यूस करती है और फिर बेचती है, और बेचती भी है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, ठीक है। तो फिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मछली पालन बहुत बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट जीडीपी के लिए हेल्प कर सकता है, इसीलिए बिहार गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। ओके, कुछ पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की कुछ नई पहल है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की।
तो एक पहल है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। देखिए, न्यू इनिशिएटिव ऑफ एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मिल गया इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट से। दोनों से मिलके इन्होंने लॉन्च किया बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान जनवरी 2019 में, और नीतीश कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो आपको ये याद रखना है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया लॉन्च बिहार लाइव स्टॉक मास्टर प्लान, ठीक है, जनवरी 2019 में। ओके, कुछ और भी इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे है कि पशुधन का विकास केंद्र बनाएंगे, 800 पशुधन विकास केंद्र बनाएंगे, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। इसमें क्या होगा, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। सो बेस्ट क्वालिटी ऑफ, जैसे माना जाता है कि गाय जो देसी गाय होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसको कंजर्व किया जाएगा, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया जाएगा गाय को, ताकि अच्छे क्वालिटी के गाय पैदा हो, अच्छे क्वालिटी के बकरी पैदा हो। सो ये 800 लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेंटर बिहार में लगाया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए। एक और है मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम, जिसमें सारे जितने भी पशु हैं उनको गोली दी जाएगी डिवॉर्म की, जो भी पेट में कीड़े वीड़े हो जाते हैं, जैसे इवन ह्यूमन बीइंग खाते हैं ना डिवॉर्मिंग, दिस टैबलेट अल्बेंडाजोल टैबलेट खाते हैं ताकि वो हम लोग जो भी पेट में कीड़े हैं वो मर जाएं। तो इसी तरह मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम 2017-18 में स्टार्ट किया गया, और सारे लाइव स्टॉक यानी पशु को दिया गया, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ये मर ना जाए, बिकॉज ऑफ वार्मिंग के कारण पशु मर ना जाए, इसीलिए वो दे शुड बी वेरी स्ट्रांग रहने के लिए उनको डिवॉर्मिंग प्रोग्राम दिया गया। फिर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम निकाला गया गोकुल ग्राम, ये डुमरांव बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे इंडिजीनियस ब्रीड के लिए एक्सप्लिसिटली खोला गया। यहाँ पे सिर्फ इंडिजीनियस मतलब जो भारतीय ब्रीड है, गांव के, गाय के, बैल के, गोट के यानी बकरी के, इन सब का यहाँ पे रिसर्च भी होता है और इन सबको बेचा भी जाता है, ठीक है। गोकुल ग्राम डुमरांव इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट, ओके। और इन्होंने ये भी निकाला पूर्णिया जिला में फ्रोजन सीमन स्टेशन वीर का, पहले उसको फ्रोज करके मतलब उसको एकदम से -92 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली रखा जाता है। उसको 50 लाख फ्रोजन पर सीमन पर ईयर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में रखने का प्लान है, ताकि किसी को भी सीमेंट की जरूरत पड़ी, किसी को भी अगर वीर की जरूरत पड़ी, बैल की, अच्छे क्वालिटी बैल की, ताकि उस वीर का यूज करके नए गाय पैदा किए जा सके, अच्छे क्वालिटी ऑफ नए गाय। तो दिस आर सम ऑफ स्कीम, ये सब कुछ कुछ स्कीम है। डेयरी क्षेत्र में का भी देख लेते हैं। डेयरी मतलब जैसे दूध प्रोडक्शन इन मिल्क इन बिहार अगर हम लोग देखें 2011-12 से 2018-19 का, तो अगर आप प्रोडक्शन देखें तो बढ़ा ही एक्चुअली प्रोडक्शन। पहले था 2011-12 में 65.17 लाख टन, अब बढ़ा है 98.18 लाख टन, ठीक है। ईयर एंड ईयर ग्रोथ थोड़ा फ्लक्चुएशन है, कभी बढ़ा है फिर ईयर एंड ईयर ग्रोथ घटा है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो प्रोडक्शन बढ़ा है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में दूध किस चीज से सबसे ज्यादा होता है, मतलब गाय का दूध सबसे ज्यादा होता है, भैंस का दूध सबसे ज्यादा होता है, बकरी का दूध सबसे ज्यादा होता है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। तो बहुत आसान, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में सबसे ज्यादा दूध किससे होता है, गाय से, बैल से, बैल से तो नहीं होगा, बकरी से, भैंस से, तो आपको ये पता होना चाहिए गाय से सबसे ज्यादा दूध होता है बिहार में, अराउंड 58.59% ऑफ टोटल मिल्क, ठीक है। तो जितना भी दूध बिहार में होता है उसका 58.59% जो होगा वो गाय से होता है, और भैंस से 39.22% ऑफ टोटल मिल्क होता है भैंस से, और बकरी से भी होता है, बकरी से होता है 2.19% ऑफ टोटल मिल्क, कुल दूध का 2.19%, ओके। अब मुर्गी पालन के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। क्यों मुर्गी पालन इज इंपॉर्टेंट? मुर्गी पालन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम। तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिटेबल है, इसमें प्रॉफिट, बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस है इसमें। अगर आप मुर्गी को पालेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा,
और उच्च उत्पाद क्यों मिलेगा प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसका हाई प्रोडक्शन होता है। जो मुर्गी अगर पालते हैं तो बहुत कम खर्च में बहुत ज्यादा मुर्गी हो सकती है, ठीक है, जिससे आपको अंडे भी मिलेंगे, ठीक है, और मीट के लिए भी हेल्प हो जाएगा, और पैसा भी कम लगता है, ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, और आप मुर्गी पाल सकते हैं, मुर्गी मुर्गा जो भी आप पाल सकते हैं, यू कैन ऑब्वियसली मुर्गी और मुर्गा पाल सकते हैं कम पैसे में। ओके, लैंड रिक्वायरमेंट की जरूरत कम होती है, कम भूमि की आवश्यकता है, जिसके पास, जो किसान के पास जमीन कम है वो भी ये कर सकता है, और एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। ट्रेनिंग, तो इस गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि इट्स ए गुड सोर्स ऑफ इनकम, तो गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग देना शुरू किया, क्रेडिट मतलब पैसे उधार देने शुरू किए, मार्केटिंग सपोर्ट किया, मतलब आप पाल तो लिए, ठीक है, मुर्गा मुर्गी पाल तो लिए, लेकिन मांस उसका मार्केटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आप उसको मार्केट भी करोगे ना, तो क्योंकि गांव में आप कितना बेचोगे, उसको शहर में बेचो, दूसरे स्टेट में बेचो, मे बी आउट ऑफ इंडिया बेचो, तो ये मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया गया, ठीक है, यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्यमियों के लिए, ठीक है, उद्यमियों को परीक्षण दिया गया, ऋण दिया गया, विपणन सहायता दी गई, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ग्रांट, पैसे दे रही है टू जीविका फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डे, एक दिन का जो चिक, क्या गवर्नमेंट क्या करती है ना, 1 डे ओल्ड छोटा जो चूजा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है फ्री में और बहुत कम पैसे में, ठीक है, जीविका के थ्रू। तो इसके कारण जो किसान होते हैं उनको ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और वो जल्दी जल्दी मुर्गी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, दे ग्रो वेरी फास्ट, और ये रिप्रोड्यूस भी बहुत करते हैं, बहुत बच्चा पैदा करते हैं, तो जिसके कारण ये फायदा हो जाता है। तो दिस लेक्चर वाज अबाउट अलाइव सेक्टर, जिसमें आई टॉक्ड अबाउट फिशरी के बात किया, लाइव स्टॉक के बारे में बात किया, मुर्गी पालन के बारे में बात किया, तो ये हेल्प कर सकता है आपको पीटी एज वेल एज मेंस एग्जाम में। So guys, do like my channel, subscribe to my channel, and मैं बिहार का लोकल न्यूज का भी वीडियो बनाता हूं, प्लीज डू वॉच दोज वीडियो। मैंने फैब का अपलोड कर दिया, मार्च का मैं अपलोड कर दूंगा कल या परसों तक। सो बाय बाय, एंजॉय, गुड नाइट।